जैसा कि आपको मालूम है और ऐसा एक धारणा हो गया है कि अल्पसंख्यक और भाजपा एक नदी के दो किनारे हैं। ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वोट शिफ्टिंग की जो परिवर्तन हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा और मुस्लिम एक नदी के दो किनारे, तो ये संगम कैसे हो रहा है? पूर्व में भी लोकसभा में और अब विधानसभा में कांग्रेस हमेशा पैराशूट का एक प्रत्याशी उतारता है और इस बार भी दोबारा कांग्रेस ने इसी प्रकार से किया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बतौर विधायक राज सिन्हा जी के 10 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं और उनके विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? धनबाद के नागरिक होने के अनुसार क्या क्या मांगे आपके विधायक जी से? मुस्लिम बस्ती केंदुआ 4 नंबर स्थित मस्जिद के समीप आयोजित आम जनसभा के माध्यम से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने एक स्वर में इस बार गंगा जमुनी तहसीब की नई मिसाल कायम करने का विश्वास दिलाया। धनबाद के हर वर्ग का प्यार और साथ मिले तो धनबाद इस बार नया इतिहास रचेगा। मुझे रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाने के लिए 20 नवंबर को क्रमांक संख्या 3 पर अपना वोट देकर आशीर्वाद प्रदान करें। मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जलाल अंसारी, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद बाबू, मोहम्मद राजा, मोहम्मद राजू, मोहम्मद जोनू, मोहम्मद शोहेल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद मिस्टर, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद नईम, मोहम्मद मेंहसन, मोहम्मद महताब, मोहम्मद जानी, मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद छोटू, मोहम्मद मोनू, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद शोहेल, मोहम्मद गोलू, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद जुम्मन सहित दर्जनों स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट। मित्रों, हम चुनाव के समय सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और वामपंथी राष्ट्रीय जनता दल के जातिवाद और परिवारवाद वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है। हम अटल बिहारी वाजपेयी, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेताओं के, अब्दुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति हुए, जो नरेंद्र मोदी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में हुआ, हम उनके विचारों को लेकर के चलते हैं। हम कभी आगे पीछे नहीं सोचते हैं। विधायक जी के हम जाइए, चुप जाओ, कोई बिना काम से हम चले जाइए विधायक जी का आवाज में, और चुपचाप आवाज घंटा बैठिए। आपको दिखेगा कि चारों तरफ अंडर पड़ा हो, वाजिदपुर हो, 5 नंबर हो, केंदुआ 4 नंबर हो, कोई जाति पूछ करके उनका चिट्ठी और उनका काम विधायक जी नहीं करते हैं। इसीलिए इसको राज्य की राजनीति में 3 बार का चुनाव लड़ रहे हैं, एक बिंदु भंडार भी विधायक जी के चर्चा में नहीं। ये इस बात का होता है। राज सिन्हा जी हम सबों के बीच बैठे हैं। 4 नंबर की जनता और केंद्र की जनता की ओर से जोरदार ताली बजा करके हमारे भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला के मंत्री और इस क्षेत्र के निवासी भाई अभिमन्यु कुमार जी, अल्पसंख्यक मोर्चा धनबाद जिला के सम्मानित अध्यक्ष भाई जलालुद्दीन अंसारी जी, या उपस्थित आनंद खंडेलवाल जी, श्याम गुप्ता जी, है तो संचालन कर रहे हैं, और हमारे साथियों जो आए हुए हैं, कोने नवाज खान, टिंकू अंसारी, वाहिद भाई, बाबू भाई, लतीफ भाई और केंदुआ के सारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, बुजुर्गारे दी, प्यारे बच्चों और पर्दा नसीब बहनों, और जो हमारे बीच में जो उपस्थित है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और जो पहले से विधायक है श्री राज सिन्हा जी, जो सारे को धन्यवाद, शुक्रिया। और के समय में यहाँ आया और आप लोगों ने बड़ी गर्म जोशी के साथ मेरा स्वागत भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वोट नहीं मिला। मैंने कौन सा गुनाह किया मुझे समझ नहीं आया। धनबाद का कोई कोना नहीं है जहां मैं नहीं जाता हूं, जहां मैं विकास नहीं करता हूं। यहाँ तक कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे, वासेपुर जैसी जगह में भी मैंने आप देखे होंगे
50-60 वर्ष से वो पुल जर्जर था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो पुल का इतना अच्छा चौड़ीकरण हो जाएगा, नया पुल ऊंचा बन जाएगा। वो पुल बनाया, पूरी सड़कें बनी, वासेपुर में पानी पहुंचा, फिर भी वोट नहीं आता। सारे लोग बोलते हैं, आज भी बता दूं आपको, आज जुम्मा का दिन है और नया बाजार मार्केट में हमको बुलाया गया था। दिन में मैं गया था और जितने भाई वहां नमाजी थे सब लोगों ने मुझे माला पहनाया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे बोला कि देखिए मस्जिद में खड़े हैं, हम लोग इस बार आपको वोट देंगे, आप दूर निकलेगा तो दिखेगा कि हम लोग वोट दिए। सब लोग बोलते हैं, वासेपुर में बोलते हैं कि विधायक जी आपसे आप अच्छे आदमी हैं, आपसे हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है, अपने बच्चे को वोट क्यों नहीं देते? तो ऐसे ही नहीं देते। मैं गया था वासेपुर में सड़क बनवाया था और उसका उद्घाटन करने गया था। मैंने कहा था, मीडिया के लोग बड़ी चलाए थे वहां पर पूरा। मैंने कहा था कि देखिए हम चुनाव लड़ते हैं, वोट से चुनाव जीतते हैं। पुराना मित्र है। आज यहाँ पे 4 नंबर के लोगों ने आपका भव्य स्वागत किया है, क्या कहेंगे? नहीं, इस बस्ती में आके अच्छा लगा और मैंने लोगों से अपील किया है कि सच्चाई को स्वीकारिए, विकास के साथ चलिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास का केवल नारा नहीं, जो कार्य वो कर भी रहे हैं, जिसका लाभ आप सबको मिल भी रहा है, चाहे वो आयुष्मान योजना का लाभ हो, चाहे गैस कनेक्शन की योजना हो, चाहे पानी का जो उन्होंने दिया है, हर घर नल से जल, उनकी जो योजना है उसका लाभ लेना है, या अन्य जो भी जनधन खाता हो, कोरोना काल के मुफ्त टीके हो, सबका लाभ तो आपको मिल ही रहा है। तो क्यों नहीं हम सब मिल कर के एक नए समाज का निर्माण करें, एक नए इतिहास बनाए धनबाद में। और जो कहीं ना कहीं से मन में होता है कि आप हमारे पास नहीं आते, मैं आपके पास नहीं जाता, मुझे भी लगता है कि आप तो मुझे वोट नहीं देते, तो ऐसा हम जो एक मिथ है उसको हम बदलें। जो हमारे विरोध में जो भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी, जिनको आप हमेशा वोट देते हैं, वो आपके बीच के हैं नहीं। पहले भी कीर्ति आज़ाद यहाँ से हार के गए, कभी दिखाई नहीं दिए। अजय दुबे लोकसभा 14 में चुनाव हारे और 10 साल के बाद फिर अभी विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने लोगों से पूछा, सैकड़ों लोग हैं, और बताइए कि आपने किसी ने भी अजय दुबे को देखा है? इन लोगों ने साफ इनकार किया कि हम लोगों ने अजय दुबे को देखा तक नहीं है। तो फिर वैसे व्यक्ति को क्यों वोट देंगे आप? मैं लगातार आपके बीच में हूँ, केंदुआ के लोगों के विकास के लिए भी काम कर रहा हूँ, और विकास के जो भी कार्य हो रहे हैं उसका फ़ायदा आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, चाहे वो हिंदू ले रहे हो, चाहे मुसलमान, सब लोग ले रहे हैं। विकास किसी जात, किसी मजहब, किसी धर्म के नाम पर नहीं होता है। विकास होता है तो उसके फ़ायदे सबको मिलते हैं। इसलिए आइए हम सब मिल कर के एक इस बार धनबाद से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और एक नया इतिहास बनाएं। और इन लोगों ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि इस बार आप बूथ में देखिएगा, हम सब लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। नमस्कार, राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं धनबाद के केंदुआ 4 नंबर में। जैसा कि आपको मालूम है, और ऐसा एक धारणा हो गया है कि अल्पसंख्यक और भाजपा एक नदी के 2 किनारे हैं, लेकिन अब ये धारणा टूटने जा रही है। इसी धारणा को बदलने के लिए आज राज सिन्हा का स्वागत केंदुआ के 4 नंबर मुस्लिम बस्ती में किया गया है, और जिसका नेतृत्व एवं अध्यक्षता जो है यहाँ के जलाल अंसारी ने किया है। तो सबसे पहले जलाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वोट शिफ्टिंग की जो परिवर्तन हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी को बहुत वोट दिए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के पूरा मुस्लिम समाज एक होकर कांग्रेस पार्टी को दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हम लोग को बदहाली दिया, हम लोग जाहिल बना के रखा। इसलिए हम लोग इस बार
कांग्रेस पार्टी को नकार दिए हैं पूरा अल्पसंख्यक। अब भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। राज सिन्हा को यहाँ धनबाद से जिताना है, झरिया से रागिनी सिंह को जिताना है, बागमारा से शरद महतो को जिताना है। हम लोग पूरा संकल्प लिए हैं। जितने भी मुस्लिम क्षेत्र में वो बदल चुका है, अब कांग्रेस का चक्कर में आने वाला नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा और मुस्लिम एक नदी के दो किनारे, तो ये संगम कैसे हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस संगम तो था ही। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन जितने भी धर्म का है सब एक है। आज अगर दुर्गा पूजा होता है तो उसमें मुस्लिम समाज का भी घूमता है, अगर मुहर्रम होता है तो हिंदू समाज का भी उसमें आता है, भाग लेता है। तो हम लोग पहले से एक है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई अलग थोड़ी है, वो मुस्लिम से अलग तो है नहीं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। तो आज हम लोग इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और झारखंड में बाबूलाल मरांडी का सरकार बनाएंगे। पूर्व में भी लोकसभा में और अब विधानसभा में कांग्रेस हमेशा पैराशूट का एक प्रत्याशी उतारता है और इस बार भी दोबारा कांग्रेस ने इसी प्रकार से किया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आज अजय दुबे जी जो टिकट इनको दिया है, ये कहाँ का? ये तो दिल्ली का नेता है, ये कोनो धनबाद का है? आप बताइए। अभी राज सिन्हा जी यहाँ भाषण में बोला कि एक आदमी बता दिए कि उनको कोई जानता है, न चेहरा जानता है न उनका नाम जानता है, और वो टिकट लेके अभी आ गए। तो ऐसा आदमी मान ले अभी जीत जाएगा फिर दिल्ली पहुँच जाएगा। वो तो रांचियों नहीं पहुँचेगा, जीत के दिल्ली पहुँचेगा और यहाँ का जो जनता उसको वोट देगा। वो किस काम का? वो कोई काम करेगा? वो कोई काम करेगा नहीं। न समस्या वो देख, अभी तो समस्या देख रहा है। वो राज सिन्हा है जो एक एक गली में जाके और समस्या भी देखता है, समस्या का समाधान भी करता है। वो है राज सिन्हा जी। धन्यवाद भैया। बतौर विधायक राज सिन्हा जी के 10 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं और उनके विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? उनका विकास से तो हम बहुत संतुष्ट हैं, मगर हमारे गांव में केंदुआ नंबर 4 में विकास राज सिन्हा जी के बदौलत नहीं हुआ, जिस कारण से हम लोग को बहुत उदासीन थे हम लोग। मगर अब लगता है कि हमारे गांव में भी कमल खिलेगा और राज सिन्हा जी का पुरजोर स्वागत हम लोगों ने आज किया है और उसको जिताने का भी काम करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। धनबाद के नागरिक होने के अनुसार जी, क्या क्या मांगे आपके विधायक जी से? विधायक जी से हमारा मूल्य मांग है सिर्फ पानी, जो हमारे गांव के लिए मेन एक समस्या बना हुआ पानी। वो पानी सिर्फ दे दे बस, उससे उसके बगैर कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब है हमारे पास में। धन्यवाद। क्या क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम बाबू भाई हुआ और हम केंदुआ नंबर 4 के नागरिक हैं। धन्यवाद।